बाकी यहाँ से समाजवादी पार्टी अल्लाह ने चाह जीतेगी। क्या माहौल क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है? यहाँ तो भाजपा का ही माहौल चल रहा है। अच्छा, हाँ, भाजपा ही जीतेगी यहाँ से। बीजेपी वालों का एक ही मुद्दा रहता है, हिंदू मुस्लिम। बहुजन समाज पार्टी का कोई वजूद नहीं है इस समय। रामपुर में लोकसभा चुनाव की बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। यहाँ दो डिप्टी सीएम प्रचार करने के बाद जा चुके हैं। बसपा की क्या स्थिति है और समाजवादी पार्टी आज कहाँ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के मामले की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त उनका क्या माहौल है, उसी को जानने के लिए जो यहाँ रामपुर के बाशिंदे हैं, मैं उनके बीच में हूं और मैं उनसे जानूंगा इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। माहौल तो इस समय समाजवादी पार्टी का ही है। अच्छा, ये मौलाना मोहिबुल्लाह आए हैं, इनको ये बता रहे हैं कि ये बाहर से आए हैं, इसके बावजूद भी ये माहौल है? ना बाहर से तो नहीं है। खैर, ये रामपुर में ही, रामपुर जिले में पैदा हुए हैं, राजानगर के रहने वाले हैं, सियासी आदमी है। इन्होंने जामा मस्जिद वहाँ नमाज भी पढ़ाई है। बाकी यहाँ से समाजवादी पार्टी अल्लाह ने चाह जीतेगी। नहीं, अब समाजवादी पार्टी में तो बड़ा झगड़े चल रहे हैं आपस में, क्या है? झगड़ा कुछ नहीं है, जो ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला कर दिया वो उस पर सारे अटल हैं। वो इंशाल्लाह सब चुनाव लड़ाएंगे, सारे लोग चुनाव लड़ाएंगे। आसिम राजा साहब सब एक तरफा। लेकिन उधर बहुजन समाज पार्टी भी ताल ठोक रही है, मुसलमान वोटों पे कह रही है कि मुसलमान वोट जो है वो हमें मिलेंगे, तो उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी का कोई वजूद नहीं है इस समय। यूपी में कोई वजूद नहीं है उसका, उन्हें कोई वोट नहीं देता। नहीं, मायावती ने मुस्लिम चेहरा फिर किस लिए उतारा होगा? मुस्लिम चेहरा तो हर बार वो उतारती हैं, मगर कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी के अलावा यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या माहौल क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है? यहाँ तो भाजपा का ही माहौल चल रहा है। अच्छा, हाँ, भाजपा ही जीतेगी यहाँ से। अच्छा, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो उन्हें जानते हैं आप? खैर मुझे इतनी जानकारी नहीं है। घर हाँ, हम तो भाजपा को आज तक वोट देते आए हैं। अच्छा, तो आप किसे वोट दे रहे हैं? चलो वो तो अलग बात है किसे दे रहे हैं, लेकिन माहौल किसका? इधर आ जाओ। भाजपा का ही माहौल है। खड़े हो। अच्छा, भाजपा का ही माहौल है। हाँ जी। तो ये दो तरह की राय है कि यहाँ भाजपा का माहौल बता रहे हैं, और लोगों से भी पूछेंगे क्या चल रहा है यहाँ, माहौल क्या चल रहा है? समाजवादी का। अच्छा, समाजवादी का। अरे, समाजवादी का चल रहा है। समाजवादी निकलेगी। अच्छा, नहीं, जिस तरह से समाजवादी में आपस में जो अंतर कलह सुनने मिल रही है, आजम खान गुटा लगे, वो गुटा लगे। अरे ये तो खाली अगुवा लोगों की। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी? ना ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी के लिए जो अप्रत्याशियां हैं उनकी वजह से है या पहले से ही यहाँ पार्टी की वजह से? पार्टी सही है। पार्टी सही है। हाँ, या तो पार्टी सही है। अच्छा जी, कैंडिडेट तो नहीं, पार्टी से मतलब कैंडिडेट कोई भी आए तो वोट आप किसे दोगे? साइकिल को? कोई भी कैंडिडेट आ जाए, ये नहीं देखेंगे कैसा क्या है? ना, हमें तो पार्टी देखनी है। अच्छा, आपकी राय पार्टी से संबंधित है या फिर प्रत्याशी? हमारी जो है वो पार्टी से है। प्रत्याशी कोई भी आए, हिंदू हो या मुसलमान हो, इस जगह और किसी को मिलता, मगर वोट साइकिल को जाएगा, समाजवादी पार्टी को जाएगा। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी जो है प्रचार में भी बढ़त है, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वो जो है यहाँ विकास बहुत कराएंगे, इसको लेकर जो लोगों के बीच आपके मन में क्या महसूस होता है कि क्या लग रहा है, माहौल क्या कहेगा? माहौल तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काम बहुत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है भाजपा की जो भाजपा ही जीती है अब भी, और पीछे भाजपा ने जीती थी, लेकिन अब भाजपा जीत रही है यहाँ से। अच्छा, उम्मीद है अब भी भाजपा जीतेगी। अभी भी? अच्छा, जिस तरह से आप बताओ, लोग कह रहे हैं कि भाजपा, कोई कह रहा है सपा, लगता क्या है, माहौल क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ? माहौल साइकिल का ही है, समाजवादी का। अच्छा, मुसलमान वोट करेगा साइकिल को? वोट मुसलमान ही करेगा, वैसे भी वोट मिलेंगे, खूब मिलेंगे। अच्छा, वोट मिलेंगे, साइकिल के मिलेंगे, बढ़िया वोट मिलेंगे वहाँ से। तो जिस तरह से सरकार कह रही है कि हमने बहुत काम किए हैं, सरकार तो सभी काम कर रही है, सभी सरकार काम कर रही है, हमने आवास दिए हैं, राशन दिया है, ये बात सरकार कह रही है। राशन सभी सरकार देती है, सभी सरकार राशन देती है। ऐसा कुछ नहीं है, जो सरकार वही दे रही है राशन। अच्छा, सभी सरकार राशन दे रही है।
अच्छा, जो क्या बताते हैं कि राशन और जैसे आवास ये सब सुविधाएं हैं वो हिंदू मुस्लिम सबको बराबर से मिली है। वो मिली सबको बराबर से है, मगर इनका बीजेपी वालों का एक ही मुद्दा रहता है, हिंदू मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम, अभी अमित शाह जी का भाषण आपने सुना होगा, तो उसमें वो हिंदू मुस्लिम वायरल हो रहा है कि निजात जन कौन सा भाषण है वो, निजाम पर। तो उनका यही रहता है। बाकी बीजेपी इतनी बुरी नहीं है, काम भी है इनके। बाकी ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए इन्हें वोट देने दिल नहीं चाहता। हाँ, जिस तरह से जो अमित शाह की आप बात कर रहे थे। जी। तो अमित शाह जी की जो बात है वो हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं, ये बीजेपी वाले। अच्छा। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ते हैं। यूपी नहीं, हर जगह ये हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी जीतेगी, वो भारी बम्पर वोटों से जीतेगी। अच्छा, आप लोग भी तो मुस्लिम के बीच रहते हो, हिंदू मुस्लिम वाली चीजें ये कहाँ से आ जाती है? नहीं, यहाँ ये नेता करते हैं या आम आदमी करता है? नहीं, यहाँ पर तो कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ तो सब मिलजुल कर ही रहते हैं। अभी तक तो यहाँ ऐसा कोई किसी से कोई व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि सब ठीक तरह से रह रहे हैं परिवार की तरह। अच्छा, यहाँ का माहौल क्या लगता है? ऐसा आना फहीम भाई, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम की तो बात आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ का सबका काम एकजुट से जुड़ा हुआ है और ये भाईचारा बना के रखे तो अच्छा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये समाज के खिलाफ जाना नहीं चाहिए कोई भी बात। अपनी एकता भाव बना के रखें और अपने प्रेम भाव से रहे ना, और अपनी समझ से ही वोट दें और अपनी समझ से सब कुछ जाने कौन क्या है। अच्छा, आप अपने नजरिए से बताओ, माहौल भी बता दो, और जो लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। माहौल की बात करें तो देखो, बीजेपी की सत्ता चल रही, सब कुछ है, दौर है, तो पब्लिक ज्यादातर उसे देखना चाहिए। उसकी देख के कभी क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कि कितना करा इन्होंने, कितना काम करा, इस चीज को देख के ही वोट मतलब देना चाहिए पब्लिक को। तो अभी माहौल किसका मान है? माहौल तो बीजेपी का मान के चलना चाहिए, जहाँ तक मेरा आइडिया। अच्छा, माहौल बताते हैं कि जो है वो बीजेपी का चल रहा है, आप कह रहे हो कि सपा का है। इसमें इन दोनों में विरोधाभास क्यों है चीजों में? बीजेपी का क्या है, पिछली बार भी लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का भी हुआ। रामपुर में क्या नजरिया हुआ ये भी सभी मीडिया ने भी देखा और सब पब्लिक ने भी देखा। तो इस तरीके का अगर इनका अब किसी भी रिया मामला, पुलिस वालों ने वोटरों को भगाना बूथ पे से और डांट के घर में ही बिल्कुल कर्फ्यू लगा देना, तो बीजेपी सीधा सीधा जीत जाएगी। और अगर इंशाल्लाह वोटिंग भी पड़ी सही, बाकी तो समाजवादी जीतेगी। अच्छा, प्रशासन तो ये कह रहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, वोट डालने को कोई नहीं रोकेगा, तो जिस तरह से प्रशासन ही सबसे आगे होता है। रामपुर में बता रहे हैं, मैंने खुद देखी वीडियो, लोकसभा के चुनाव में दरोगा जी हैं, तमंचा लेके भाग रहे हैं उनके पास पीछे। हाँ, वोटरों के। तो ये प्रशासन का रवैया रिया है 2 चुनावों में, और दोनों ही चुनाव बीजेपी जीती है। अच्छा, अगर ऐसा अब नहीं हुआ तो इंशाल्लाह समाजवादी की सीट पक्की है, हम फिर यहाँ ही रहेंगे। ये ऐसा क्यों बताते हैं कि यहाँ प्रशासन ने जिस तरह से जो है वो किया? भाई, प्रशासन की ये तो देखो एक पावर की बात है। अगर पावर किसी की भी हो, कोई भी गलत कानून नहीं होना चाहिए किसी चीज के लिए। सही है, सबके लिए एक समान होना चाहिए कानून, सरकार चाहे किसी की भी हो, है ना। ये है। चलिए, ये जिस तरह से जो वोटों के अंदर डर था, पीछे जो 2 चुनावों में लोगों ने देखा है कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन का रवैया रहा, लोगों को वोट डालने नहीं दिए। लोगों ने ये आरोप पहले भी लगाए और आज भी यही आरोप लगा रहे हैं कि अगर चुनाव निष्पक्ष हुए तो चुनाव के परिणाम जो है वो माहौल के हिसाब से क्या है वो भी आपने सुना। लेकिन चूंकि ये रामपुर है और रामपुर जिला हमेशा से ही आजम खां का गढ़ कहलाया जाता है, और आज भी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं मोहिबुल्लाह नदवी, उन्होंने भी आजम खां को अपना बड़ा भाई, अपना रहनुमा बताकर उन विवादों को, उन चीजों को, उन पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ होंगे और इसका नुकसान प्रत्याशी को होगा। हालांकि सभी लोगों की राय मैंने जानी है, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी कहने वाले हैं यहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को भी बढ़त दिखाते हुए लोग बता रहे हैं तो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी, ये कहने वाले लोग भी यहाँ मिले। लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है कि दोनों तरफ से प्रचार की जो ताकत है वो जबरदस्त झोंकी जा रही है। 2 डिप्टी सीएम रामपुर के अंदर आकर प्रचार करके जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के फेवर में, और अभी बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी रैली और कोई कार्यक्रम अभी नहीं हुआ है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि ये सेरा किसके सिर सजता है। लेकिन जो जनता है वो जनता की राय मैंने आपको दिखाई और बताई कि किस तरह से। आप कुछ कहना चाहते हैं? इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं कुछ? इसके अलावा तो कुछ नहीं कहना चाहते, बाकी समाजवादी पार्टी जीतेगी। चलिए, ये समाजवादी का माहौल बताते हुए दिखाई दे रहे हैं
लेकिन अब देखना यही होगा कि सेहरा किसके सिर सजेगा, क्योंकि दोनों तरफ से प्रचार तेज हो चला है। मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि दो मुस्लिम कैंडिडेट और भाजपा ने फिर सांसद घनश्याम लोधी को विश्वास जताकर उनको उम्मीदवार बनाया है, जो कि इस वक्त प्रचार में लगे हुए हैं। अब देखना यही है कि जनता जनार्दन किसके लिए फैसला करती है, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी रामपुर के इन आम लोगों के बीच में है और मैंने इनसे राय जानने के बाद आपको दिखाया कि किस तरह से लोग अपनी राय दे रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर।